चीफ आसिम मुनीर की लोकेशन मिली है, तल्ला फील्ड फायरिंग रेंज में आसिम मुनीर दिखे। अब ये भी खबर है, सोचिए सर कि आसिम मुनीर का दिखना भी खबर बन गया है, इसीलिए क्योंकि जब से भारत के हमले का डर सता रहा है आसिम मुनीर गायब है। वहां की आवाम, वहां के चैनल्स में चर्चा हो रही है कि आसिम मुनीर कहां है, उनकी तस्वीर नहीं नजर आ रही है। एक तस्वीर जारी करनी पड़ी शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की, ये दिखाने के लिए कि वो देश छोड़कर नहीं भागे, ये तस्वीर के जरिए जारी किया गया। अब खबर आ रही है कि उनकी लोकेशन मिली है। ये सही ने बोला है कि प्रोपेगेंडा चला दो, वो वाकई छुपा हुआ होगा। ये आसिम मुनीर जो ये छुपा छुपा घूम रहा है, अब इसको डर है कि कोई ना कोई स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक इसके ऊपर होगी सर। इसका जो मिसाइल, जो इसकी लोकेशन जैसे ही भारत को पता चलेगी उस टाइम पे स्ट्राइक होगी, इसीलिए ये बंकर टू बंकर इसको छुप रहा है। और इसीलिए हमने न्यूज में नहीं देखा, इतने दिनों से ये गायब था। और आज पाकिस्तान को ये जानबूझ के मजबूर था पाकिस्तान उसकी इसको रिपोर्ट देने के लिए कि वो जिंदा है और वो अपने ट्रुप्स के साथ है। बट बॉटम लाइन ये है, आपको भी समझना चाहिए, आप भी पाकिस्तान से और पाकिस्तान में आप मिनिस्टर रह चुके हैं, कि कोई भी आर्मी चीफ जो होता है वो इस तरीके से भागता फिरता नहीं है। तो मुझे लगता है इलाही जी, आपको तो थोड़ा अच्छा लग रहा होगा कि आसिम मुनीर की लोकेशन मिल गई, आप लोगों को तो खुद ही नहीं पता था कहाँ है। नहीं, लेकिन ये आसिम मुनीर, ये तो चर्चा है पाकिस्तान में चल रही थी कर रहा है 4 दिन से, जो बिल्कुल झूठ और बेबुनियाद है। तो प्रोपेगेंडा मौजूद है, बना दिया है ना डीजीआईएसआई को, एनएसए तैयारी कर रहा है। इलाही साहब, अगर जो धमकियां मिल रही हैं उसकी तैयारी की जा रही है। इलाही साहब, मैं आपके साथ हूं, मैं बिल्कुल आपके साथ हूं। वो स्टेटमेंट एक बार फिर रिपीट कर दीजिए, कि जो भी टेररिस्ट कैंप है वो भारत की टेरिटरी में है, क्योंकि हम भी कह रहे हैं पीओके में है जो हमारी टेरिटरी है। और उस टेरिटरी पर, अरे इलाही साहब सुन तो लो, अरे आपके फेवर में बोल रहा हूं, अरे जनाब मैं आपके फेवर में बोल रहा हूं, मैं आपकी स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा हूं। अरे आप समझिए, आप क्यों बौखला रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि वो हमारी टेरिटरी है, हम उस टेरिटरी में जाकर क्या करते हैं हम पाकिस्तान की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। और एक बात बता दूं कि अगर जो आप वॉर डिक्लेयर कर बैठे हुए को इंडिया आप पर कर रहा है, चलिए जी अब कर रहा है, जाइए, आप कहां जाएंगे? हम नहीं सुनने वाले, अमेरिका के पास जाएंगे, हम नहीं सुनने वाले, यूनाइटेड नेशंस के पास जाएंगे। मैं देखना चाहता हूं। अरे इलाही साहब, हम शहीद होने को तैयार हैं और हम आ रहे हैं, चाहे हमारी घर पे बैठी औरतें विधवा हो जाए या बच्चे अनाथ हो जाए, हम अपनी जान लेने को तैयार हैं और हम अब आपके लिए आ रहे हैं। मैं एक बात आरजू, एक खबर बता देती हूँ, उसके बाद आती हूँ। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव ऑपरेशन के लिए तैयार है। थल सेना और वायु सेना के ऑपरेशन के लिए ये तैयार कर दिए गए हैं। अब ध्रुव को ऑपरेशंस के लिए क्लियर कर दिया। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है ये ध्रुव, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और इसको, ये बहुत बड़ी खबर है, यहाँ पर मेजर जनरल कह रहे हैं ये बहुत बड़ी खबर है, इनको कॉम्बैट रेडी कहा जा रहा है अब, यानी कि अब कॉम्बैट रेडी, इनको उतारने के लिए तैयार है भारतीय सेना। ये वेपनाइज्ड हेलीकॉप्टर है, अटैक हेलीकॉप्टर की तरह काम करता है ये। और ये टोटली भारत में बना है। पाकिस्तान में आज तक एक भी वेपन प्लेटफॉर्म ने पाकिस्तान ने नहीं बनाया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत में हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है, वज्रा K9 सेल्फ प्रोपेल्ड गन, ध्रुव हेलीकॉप्टर, टैंक्स, हमारा लाइट टैंक भी हमारा बन रहा है। तो इस तरीके की हमारी जो MR-SAM इसको मिसाइल्स का भी हमारा निरीक्षण हो चुका है। तो अभी एक ऐसा दौर आ रहा है भारत का कि पाकिस्तान भारत के वेपन सिस्टम्स को देखेगा और हमको अमेरिका की तरफ, हमको टर्की की तरफ, चाइना की तरफ, आप जो लोग इसको भागे जाते हैं चाइना और टर्की की तरफ, बिकॉज मेरे पास फिगर्स हैं, ये वेपन प्लेटफॉर्म आपकी आर्मी में जो है 45% चाइनीज है, 20% यूएसए के हैं, और अभी आप टर्की से ले रहे हैं। और इस सब के बीच ये खबर आ रही है कि हमने अपने ध्रुव कॉम्बैट रेडी कर दिए, यानी कि उनको क्लियरेंस मिल चुकी है, वो कॉम्बैट के लिए तैयार है। एक और खबर दूंगी आरजू, उसके बाद आती हूँ। आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ अमेरिका खड़ा है, क्योंकि अमेरिका ने जो संदेश दिया है, भारत के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। यूएस सुरक्षा मंत्री हेगसेथ ने यह बयान दिया है, वो कह रहे हैं कि अमेरिका स्टैंड्स विद इंडिया। अब आरजू, आप लोग भले ही जाएं और वहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति से गुहार लगाएं कि डीएस्केलेशन करिए, लेकिन अमेरिका
स्टैंड्स विद इंडिया ये संदेश दे रहा है, वो ये स्टेटमेंट जारी कर रहा है। ये इस वक्त अच्छा नहीं है और मुझे लगता है बिल्कुल ठीक है अगर ये अच्छा नहीं है आपके लिए। लेकिन साथ ही साथ जो अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी बात भी तो सुचारिता आप बताइए ना, कि वो कह रहे हैं कि दोनों कंट्रीज जो हैं वो सिचुएशन को खराब ना करें। हाँ। लेकिन जाहिर है वो उनका मतलब यही है कि मजीद सिचुएशन को खराब होने से रोका जाए। मैं यहाँ पे बस एक सेकंड और लूंगी। तूर सर से मैं कहूंगी कि सर हम चाहते हैं कि आप सब लोग खैरियत से रहें, आप सबका साया अपने घर वालों के सर पे रहे। बिल्कुल सर, इस वक्त डिबेट में या कहीं पर भी मेरा ख्याल है इस किस्म की बुरी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए, बिकॉज आप लोग सब इम्पोर्टेंट हैं। नहीं सर, आरजू सीधी बात ये है, और हम आज तक यही बोलते आए थे, हम आज तक यही बोलते आए थे। अब बस आरजू शायद आप इस जो पूरा हमला हुआ उसके बाद देश के मूड को समझ नहीं पा रही हैं, क्योंकि इस तरह का हमला पाकिस्तान झेलता नहीं है, पाकिस्तान लगातार करता है। और इसीलिए ये इस हमले के बाद जो देश में इस वक्त माहौल है उसको समझने के लिए आपको भारतीय होना जरूरी है। वो आप नहीं है इसलिए आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी नहीं, और इस बार अपनी जिस तरह कारगिल में लाशों को आपने डिसोन किया वो भी नहीं चलेगा। अपने लोगों को भी आप बॉर्डर पर रोक रहे हैं, उन्हें भी नहीं जाने दे रहे, वो भी नहीं चलेगा। वो तस्वीर आपकी साफ नजर आ रही है। बिल्कुल ये नारा है हमारा, ये क्लियर संदेश है मुझे लगता है इसी के साथ, क्योंकि इलाही जी भी वहां बैठे हुए हैं। लेकिन इलाही जी प्लीज बताइए अपने शहबाज शरीफ को जाकर कि अब उनकी चलने नहीं वाली है। उनको वो तैयार बैठे हुए हैं कुर्सी छोड़ने के लिए, सेना को कुर्सी देने के लिए, वो इसके लिए तैयार बैठे हैं। बड़े भाई की बात, सेना को कुर्सी गिफ्ट करने के लिए। मेरे पास समय इतना ही था महाभारत में। बहुत बहुत धन्यवाद।